दोस्तों प्राय यह देखा गया है कि एक ही कंडीशन में अलग अलग लोग अलग अलग परिणाम देते हैं। जैसे कि कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में बिल्कुल टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी रिकॉर्ड बना लेते हैं। कुछ लोग जिनका व्यवसाय एक बार नष्ट हो गया होता है, उसके बाद जीवन भर वो बस ऐसे ही मुफलिसी में गुजारते हैं, और कुछ लोग दोबारा से उठते हैं और फिर वो पहले से कहीं अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। तो एवरीथिंग इज योर माइंड एंड योर थाट। आपके विचार ही सब कुछ हैं। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अगर आप मन से नहीं हारे हैं तो आपकी जीत निश्चित है। अब यहाँ पर जबकि लेखपाल भर्ती परीक्षा के बारे में जो खबरें आ रही हैं, पीईटी 2022 की परीक्षा अब मात्र 15 दिन और बची हुई है। तो ऐसी कंडीशन में जो लोग पेट की परीक्षा देने वाले हैं वो लोग थोड़ा सा अगर बुरा फील करें तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर इस बुरा फील करने के चक्कर में आप बिल्कुल जो है हतोत्साहित हो जाते हैं और अपनी स्टडी को बंद कर देते हैं, जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो आप नहीं करते हैं, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान भी तो आपका ही हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि इस समय जो भी सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, जो भी खबरें सोशल मीडिया में चल रही हैं, उस पर अगर हमारा ध्यान जाता है तो मनोबल टूटने लगता है। खबर आपने कल पढ़ी ही होगी, उसमें जो है यूपी ट्रिपल एससी को एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट सौंप कर उन 1500 संदिग्ध अभ्यर्थियों की सूची मांगी है, जो लोग एक खास सेट के तहत परीक्षा में बैठे हुए थे, और ये पॉसिबिलिटी जताई गई है कि हो सकता है कि ये लोग नकल किए हों। अभी सारी बातें जो हैं वो भविष्य के घर में हैं, जांच होने दीजिए, जांच होने के बाद ही सारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो पाएगी। और देखिए यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगा कि विगत अगर हम 10-15 साल पीछे जाएं तो जितनी भी प्रमुख पार्टियां हैं, बीएसपी, एसपी, बीजेपी, सभी की सरकारें आईं। और यहाँ पर देखिए, मैं किसी सरकार विशेष को कोई दोष नहीं दूंगा। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि हर सरकार में, चाहे वो द्वापर रहा हो, त्रेता रहा हो या कलयुग हो, मतलब ये कि काली शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ ये हर दौर में विद्यमान रहती हैं और ये अपना प्रभाव स्थापित करना ही चाहती हैं। तो कोई भी सरकार रही हो, परीक्षा कोई भी होती रही हो, आपने खुद देखा होगा कि हर सरकार के शासनकाल में ऐसी खबरें आती रही हैं कि अमुक परीक्षा में धांधली हुई, अमुक परीक्षा में नकलची पकड़े गए, अमुक परीक्षा में नकल कराने वाला गैंग पकड़ा गया। तो यहाँ पर बेसिकली बात ये होती है कि ऐसे लोग, बुराई जो है वो कभी भी ना तो ख़त्म होगी, ना तो कभी अच्छाई ख़त्म होगी। बुराई और अच्छाई जब तक धरती है तब तक बनी रहेगी और चलती रहेगी, और बुराई और अच्छाई का जो संघर्ष है वो भी होता रहेगा, और अच्छाई हमेशा जीतती भी रहेगी। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। कहा गया ना कि जो सत्य है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। तो आपको सत्य पर भरोसा करना है, आपको अपनी मेहनत पर भरोसा करना है, और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नुकसान भी आपका ही होना है। तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, आपको बिल्कुल जो है पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव रहते हुए ही ये जो 15 दिन है उसका सही सदुपयोग पूरी ऊर्जा के साथ आप कर पाएंगे। और पेट 2022 का जो अंक है ये निर्धारित करेगा कि पेट 2022 के बाद जो वैकेंसी जाने वाली है यूपी ट्रिपल एससी की, उसमें आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। इस बार लेखपाल भर्ती में जब देखा था आपने कि बहुत सारे लोग, जो लोग बहुत अच्छी तैयारी किए थे लेखपाल भर्ती के लिए, लेकिन अंतिम रूप से पेट में 1-2 नंबर कम होने की वजह से वो लोग मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। उनके दिल से जाके पूछिए कि परीक्षा में बैठने और न बैठने का गम क्या होता है। मतलब परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होने और न होने का जो एक अलग प्रकार की तकलीफ होती है, उसको आप लोग समझने का प्रयास करिए। तो फ्रेंड्स, सारी बातें आप लोग जानते हैं। मैं यहाँ पर बस यही कहूँगा कि अच्छाई और बुराई का ये दौर हमेशा चलता रहेगा, लेकिन जो लोग संघर्ष करेंगे, जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग सत्य के साथ खड़े हैं, विजय उनकी सुनिश्चित है। अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं भविष्य के घर में हैं। अभी यूपी ट्रिपल एससी जो है इन संदिग्ध अभ्यर्थियों के साथ क्या बर्ताव करता है, परीक्षा का क्या भविष्य है, और इस पूरे प्रक्रिया को अभी जो है किस प्रकार से डील किया जाएगा पूरे सिस्टम के द्वारा, वो देखा जाना है। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो कुछ भी चल रहा है उसको चलने दीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप क्या कर रहे हैं इस पर फोकस करिए। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि आपकी परीक्षा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेट की परीक्षा, उसमें मात्र 15 दिन बचे हुए हैं, और इन 15 दिनों का सही सदुपयोग कर लीजिए और सही तरीके से अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास करिए, क्योंकि यही एकमात्र वो चाबी है, वो कुंजी है
जिसके द्वारा आप भविष्य में होने वाली बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे आपके लिए। तो बस यही कहना चाहूँगा आपसे दोबारा से। और देखो, मेरी बातों से कुछ लोग असहमत भी होंगे, ठीक है, दुनिया में कोई भी बात कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता जिससे 100% लोग सहमत हो जाएं। 100% सहमति तो लोग ईश्वर से भी नहीं दर्शाते हैं, तो मुझसे नहीं दर्शा सकते। और बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें कहेंगे, मैं सारी बातों को स्वीकार करता हूँ कि ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके एंड एवरीबडी इज़ ओके। सबकी बातें अपनी अपनी जगह पर सही हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, मैं उनकी बात भी मानता हूँ, लेकिन ये बात भी उतनी ही सत्य है कि आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा सामने है। और अगर आप चुपचाप बैठ जाते हैं तो आपके साथ क्या क्या होने वाला है, ये भी तो आपको विचार करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, जो कुछ भी होगा अभी वो भविष्य के गर्त में है, और जैसे जैसे चीज़ें रिवील होंगी, सामने आएंगी, उस पर भी हम विचार करेंगे। लेकिन हम अपने जो अच्छे कर्तव्य हैं हम उनको तो नहीं छोड़ सकते। अगर कोई बुरा है तो उसको देखकर हम भी बुरे बन जाएं, तो ये तो बुराई की जीत होगी, क्योंकि बुराई तो सबको अपने कब्जे में लेना चाहती है। तो बुराई कब हारेगी? बुराई तभी हारेगी जब अच्छे लोग बुराई पर हावी हो जाएं, यानी कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो बुरी चीज़ों को समाप्त कर दें। और अच्छी चीज़ें क्या हैं, वो अच्छी चीज़ें क्या हैं ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर हमको और आपको अच्छी चीज़ों के साथ ही आगे बढ़ना है, और ये भरोसा रखना है अपनी किस्मत पर, अपने ईश्वर पर। और ये बिल्कुल उम्मीद रखिए कि आने वाले दिनों में आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। मैं तमाम ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर आज बहुत ही उच्च पदों पर हैं, और आप भी पहुँचेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, बशर्ते कि आप ये भरोसा कर लें कि आपको जो भी मेहनत करनी है उतनी मेहनत आप कर लेंगे। देर सवेर कभी न कभी तो ऐसा होगा कि भाग्योदय होगा जरूर। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा भी है, रश्मि रथी पढ़ी है आप उनके, कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो जो सौभाग्य होता है वो हमेशा नहीं सोया रहता, कभी न कभी तो सौभाग्य जगेगा, लेकिन उसके लिए हमें स्वागत करने के लिए अपनी तैयारी तो पूरी रखनी ही पड़ेगी ना। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी खबर। और नकल आरोपियों की जमानत खारिज कर दी गई है। यहाँ पर एक खबर और भी है, तो इसको भी देख लेते हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले के 5 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी गई है। तो इन 5 आरोपियों में मुलायम सिंह यादव, पुनीत सिंह, कासान अहमद, बाल सर्वेंद्र उर्फ बाला, लखेंद्र राजभर, शशि प्रकाश शर्मा उर्फ राजू की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है प्रयागराज हाईकोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। और अदालत ने कहा कि आरोपियों के अपराध बहुत गंभीर हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। यह आदेश जिला न्यायाधीश संतोष राय ने जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरी ने आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। आरोपियों के खिलाफ नैनी थाने में 28 अगस्त को आयोजित परीक्षा में नकल कराकर धनार्जन करने के आरोप में FIR दर्ज हुई थी। मजिस्ट्रेटी कोर्ट ने याचियों की जमानत अर्जी को पहले ही खारिज कर दी है। इसके बाद याचियों ने जिला न्यायाधीश के यहाँ जमानत अर्जी दाखिल की थी, तो वहाँ से भी इनकी जो जमानत है वो खारिज कर दी गई है। नेट और बिहार PCS प्री की जो तारीखें हैं वो एक ही दिन टकरा रही हैं। यूजीसी नेट की जो परीक्षा होनी है वो भी 30 सितंबर को है, और 30 सितंबर को ही बिहार का PCS प्री की परीक्षा है। तो एक ही दिन दोनों परीक्षाएं हो रही हैं। तो अब फिलहाल यहाँ पर अभ्यर्थियों के पास एक ही ऑप्शन होगा कि वो दोनों में से एक का चुनाव करें। तो 2 परीक्षाओं की तारीखें एक दिन ही पड़ रही हैं। और इसके बाद हार्ड कॉपी के फेर में परीक्षा से वंचित तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो लोग PCS मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किए थे लेकिन हार्ड कॉपी को आयोग को नहीं जमा कर पाए, तो वो लोग फिलहाल अब बाहर हो चुके हैं। और लगभग ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 150 के आसपास है जो लोग प्रारंभिक परीक्षा भरने के बाद मुख्य परीक्षा का फॉर्म तक भर दिए थे, लेकिन हार्ड कॉपी जो थी वो आयोग को नहीं पहुँचा पाए। तो अब ये लोग परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो इनकी संख्या लगभग 150 है। तो इन अभ्यर्थियों ने अब याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट की शरण ली है। अभ्यर्थियों के अधिवक्ता शाहिद अली सिद्दीकी का कहना है कि आयोग ने परीक्षा के बीच में नियम बदल दिया और हार्ड कॉपी जमा करने की अनिवार्यता लागू कर दी। जो अभ्यर्थी आवेदन की हार्ड कॉपी नहीं जमा कर पाए उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया। अधिवक्ता का कहना था कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने के बाद 11 अगस्त को लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की, जिसके पैरा 3 में कहा गया कि ऑनलाइन आवेदन व दस्तावेजों की हार्ड कॉपी भी आयोग के कार्यालय में 31 अगस्त तक जमा करनी होगी। अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, इसलिए हार्ड कॉपी उन्होंने जमा नहीं की थी। तो ऐसे में करीब 150 अभ्यर्थी हैं जो कि हार्ड कॉपी नहीं जमा कर पाए और प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बावजूद मुख्य परीक्षा में वो बैठ नहीं पाए क्योंकि उनका एडमिट कार्ड ही नहीं आया। तो ऐसी
त्रुटियां हो जाती हैं, बिल्कुल आपको सचेत और सहज रहना चाहिए। इसी के साथ बीएड में कुल 2,38,950 सीटों पर प्रवेश शुरू हो रहा है। 30 सितंबर से बीएड की ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो रही है। ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होगी, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इस पर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। तो एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उसमें मैं आपको सारी प्रक्रिया के बारे में अवगत करा दूंगा कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे कर पाएंगे और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। तो फिलहाल यहाँ पर EWS के लिए भी 10% अतिरिक्त जो है सीटें रहेंगी और काउंसलिंग में प्रदेश के 19 विश्वविद्यालयों के 2,477 राजकीय सहायता प्राप्त और स्व-वित्त पोषित कॉलेजों की 2,38,950 सीटों पर प्रवेश होना सुनिश्चित है। जो पहली लिस्ट आएगी वो 10 अक्टूबर को आएगी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रॉक्टर से मारपीट धमकी में 4 नामजद, 50 अज्ञात पर भी केस। तो प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने की थी अभद्रता, पुलिस कर रही है इसकी जांच। तो आप जानते ही हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर हर्ष कुमार ने मारपीट समेत अन्य आरोपों में कर्नलगंज थाने में केस दर्ज कराया है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान उनसे मारपीट की गई, साथ ही गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में 4 नामजद हैं और 50 अज्ञात पर भी केस किया गया है। और आपको पता ही है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर बहुत लंबे समय से जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी प्रदर्शन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने प्रॉक्टर के साथ अभद्रता भी की थी, उनसे धक्का मुक्की की थी और अब उस पर FIR भी दर्ज हो चुकी है। और VC कार्यालय की छत पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी देने में भी 12 नामजद किए गए हैं। तो ऐसी खबरें भी आज के अखबारों में हैं। SSC की हेड कांस्टेबल परीक्षा 10 अक्टूबर से। तो कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन 10 से 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। परीक्षा के लिए देश भर में कुल 23,58,535 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। तो इसके लिए जो परीक्षा होनी है वो तो 10 अक्टूबर से होगी। हेड कांस्टेबल के कुल 835 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें पुरुष के 559 पद हैं और महिलाओं के 276 पद हैं। और परीक्षा के लिए प्रयागराज में भी 9 परीक्षा केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब पेंशन आने की सूचना मोबाइल पर। तो प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों को अब उनके बैंक खाते में पेंशन की राशि आई या नहीं, यह जानने के लिए उन्हें बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बहुत जल्द उन्हें उनके मोबाइल फ़ोन पर SMS के जरिए इस बाबत सूचना आ जाएगी। अभी तक विभाग के पास इस योजना के सभी लाभार्थियों के मोबाइल फ़ोन उपलब्ध नहीं थे, मगर अब आधार प्रमाणीकरण के साथ eKYC की वजह से लाभार्थियों के फ़ोन नंबर संकलित हो चुके हैं। समाज कल्याण मंत्री असीम वरुण ने बताया कि वेबसाइट पर यह सूचना मिल जाएगी। वेबसाइट है https://spy-up.gov.in। और जिले में तेज़ी से बढ़ रहे हैं हृदय के रोगी। तो मैं जितने भी अपने स्टूडेंट हैं स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का जो परिवार है, इन लोगों से यही कहना चाहूँगा, आप सभी लोगों से, और ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक अब बहुत आम बीमारी हो गई है। इसका उम्र से कोई भी लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो अकर्मण्य लोग हैं, मतलब बहुत आराम पसंद होना भी आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो फास्ट फूड है उसको आप लोग कम खाएं। बेहतर होगा कि अगर ज़रूरत पड़ी रही है कि कुछ फास्ट फूड जैसा खाया जाए तो चना गुड़ बेहतर विकल्प है, या इसी प्रकार से कुछ भी आप लें जो कि बिल्कुल जो है नेचुरल होता है। तो डिब्बा बंद जो खाने आते हैं, चिप्स आता है या फिर पेस्ट्री आती है, समोसे आते हैं, उससे आप लोग थोड़ा सा दूरी बना लें और अपनी दिनचर्या को जो है पूरा मेंटेन करें। नींद अच्छी लें, दवा समय से लें, चिकित्सकों के संपर्क में रहें, खान पान और जीवन शैली में सुधार लाएं, तनाव से बचें। और जिन लोगों को BP शुगर की प्रॉब्लम है वो लोग BP शुगर भी अपना चेक करवाते रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल किसको BP है किसको नहीं पता ही नहीं चल पाता है, जब तक शरीर उसके लिए आपको परेशान ना कर दे, मतलब जब तक बीमारी सामने नहीं आती है। तो फिर भी अगर आप ज़्यादा चीनी वाले भोजन खाते हैं और आरामदेह तरीके से जीवन जी रहे हैं, फिजिकल वर्क या फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते हैं, तो परेशानी बढ़ सकती है। बेहतर होगा कि सुबह शाम आप लोग टहलें ज़रूर, और थोड़ी सी 10 मिनट के लिए ही, 5 मिनट के लिए ही, 2 मिनट के लिए ही कोई भी एक ऐसी एक्सरसाइज ज़रूर करें जिससे आपका जो रक्त प्रवाह है वो बढ़ जाए, और ये भी कि मतलब आपको ना पसीना आ जाए। तो कुछ ऐसा सुबह शाम आप ज़रूर करें, ठीक है। इससे आप क्या रहेगा कि बिल्कुल फिट रहेंगे, और अगर आप फिट रहेंगे तो जान है तो जहान है। और यहाँ पर एक खबर और भी है कि व्हाट्सएप से पता कर सकेंगे ट्रेन का लाइव स्टेटस। तो IRCTC की ओर से ट्रेन यात्रियों के लिए एक नई सुविधा आई है। तो इसमें क्या होगा कि अब बहुत सारी सुविधाएं IRCTC की व्हाट्सएप पर उपलब्ध रहेंगी। तो इसके लिए क्या करना होगा कि
व्हाट्सएप चैट बोर्ड की तरफ से भारतीय रेलवे के पैसेंजर के लिए पीएनआर स्टेटस जानकारी देता है। इस पर एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। आपको बस एक नंबर जो है सेव कर लेना होगा और उस पर कुछ शार्ट कोड हैं, जैसे ही आप उसे भेजेंगे तो सारी जानकारी आपको उपलब्ध होती रहेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 माह और बढ़ा दिया गया है। तो अगले 3 माह तक लाभार्थियों को 122 मीट्रिक टन खाद्यान्न दिया जाएगा, जिसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत शानदार बात है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एक विज्ञप्ति जारी हुई है। तो सीधी भर्ती से संबंधित विज्ञापनों के अंतर्गत विज्ञापित पद जिनका विवरण निम्नलिखित है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एएसओ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यूपी स्टेट प्लानिंग कमीशन, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल प्रभाग और गवर्नमेंट ऑफ यूपी मत्स्य विभाग। तो क्या है इसमें यह है कि दिनांक 29/9 से 5 अक्टूबर तक साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो ये चीज़ें जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभ्यर्थीगण अपने अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि के आधार पर प्राप्तांक और कट ऑफ को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।